नेक्स्ट वर्ड है बच्चे इरेसिबल। इरेसिबल वर्ड की चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि इरेसिबल का मतलब होता है इरिटेट, राइट। इरिटेट मतलब चिड़चिड़ा। जैसे कुछ लोग होते हैं बिना बात के गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, उनके लिए हम जो शब्द का प्रयोग करते हैं वो इरेसिबल। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर आपकी आवाज़ धीरे आती है। मुझे लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है, मेरी आवाज़ धीरे नहीं आती। मैं भी अपने फ़ोन में अपनी वीडियो ओपन करके मैं जब फुल वॉल्यूम पे देखता हूँ तो आवाज़ इतनी आती है कि मतलब सुनाई पड़े, ऑडिबल रहती है। आप लोग एक बार अपना फ़ोन चेक कर लीजिए, आप लोग का वॉल्यूम का जो लेवल है उसको थोड़ा बढ़ा करके रखा करिए, पिच को, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा सा तेज बोलूं, आप लोगों तक बुलंद तरीके से मेरी आवाज़ पहुंचे। तो आइए इरेसिबल की बात करते हैं बच्चे। इरेसिबल का मतलब होता है चिड़चिड़ा। और अगर इसके हम सिमिलर वर्ड की बात करें तो दैट इज इरिटेट वर्ड सुना ना, तो इरिटेट से बना इरिटेबल। लेकिन जरूरी ये नहीं है कि आपके एग्जामिनेशन के अंदर अगर इरेसिबल वर्ड दे रहा है तो उसका अगर सिनोनिम पूछ रहा है तो इरिटेबल दे, कुछ और भी पूछ सकता है। तो वो कौन कौन से वर्ड हैं जिन्हें आपको याद रखना है, देखिए जी। एक वर्ड है ग्राउची, GROUCHY। स्पेलिंग भी याद करते चलिएगा। जिन वर्ड का लगे कि भाई स्पेलिंग थोड़ा डिफिकल्ट है तो अंडरलाइन करते रहना, मैं बार बार बताता हूँ। उसके साथ है कैबी। कैबी के साथ एक वर्ड लिखना है बच्चे आपको क्रस्टी। सारे के सारे वर्ड पूछे गए CRUSTY। क्रस्टी के साथ एक वर्ड और लिख लो कैन टैंक रस। एक बार ऐसे पढ़ा करो, कैन टैंक रस, याद हो गया। तो कैंटैंकरस, कैंटैंकरस ये हम लोगों ने जब किया था इस वर्ड को, तो इस वर्ड को भी डिस्कस किया गया था, राइट। मतलब इरेसिबल वर्ड था कैंटैंकरस, ये सब पहले डिस्कस हो चुके हैं। तो मैं वही आपको बार बार बता रहा हूँ कि भाई अगर आप वर्ड सीरीज को फॉलो करते हो ना, तो आप फॉलो करते हुए आओ, आप देखोगे बहुत सारे वर्ड्स बार बार रिपीट करता है SSC। तो ऐसा आपने घबराने की जरूरत नहीं है कि 10,000 15,000 वर्ड्स याद कैसे होंगे। भाई एक वर्ड 10 बार पूछेगा तो उसमें याद क्या करना है, याद तो एक ही बार करना है ना। तो आपको पहले समझ होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। तो आप शुरू से फॉलो करते आओ वीडियोस को, आप नोट्स बनाते हुए आओ, आप देखोगे कि सारी चीज़ें बार बार पूछी जा रही हैं। तो बच्चे यहाँ पे ग्राउची, कैबी, क्रस्टी, कैंटैंकरस, ठीक। अब ये तो हो गया चिड़चिड़ा होने को लेकर के। अब बात आती है कि सर अगर इसका एंटेनिम पूछा जाएगा यानी इसका अपोजिट वर्ड, तो क्या क्या पूछा जा सकता है बेटा अपोजिट वर्ड में। देखो, अच्छा एक चीज़ और मैं क्लियर कर दें, मेरे मुंह से यूजुअली बेटा और बच्चा निकल जाता है, मैं एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आप लोग दिल पे मत लेना इसको, मेरी अभी इतनी एज नहीं है। वो एक्चुअली मैं काफ़ी छोटे से उम्र से पढ़ा रहा हूँ। छोटे से उम्र का मतलब ये हो गया जब मैंने 11th पास किया था उसके बाद से मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि फिनांशियली अपन इतने साउंड नहीं थे फैमिली से, तो पढ़ाना पड़ा। तो अब क्या है, पढ़ाते पढ़ाते वो एक हैबिट में आ जाता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसके अपोजिट वर्ड की बात करते हैं। तो अपोजिट वर्ड में बच्चे एक हो जाएगा, देखो फिर निकला ना बच्चे, कंजीनियल। कंजीनियल लिख सकते हैं आप, जीनियल भी लिख सकते हैं आप। देखिए कभी कभी ना जीनियल वर्ड आपको पता है ना, जीनियल हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। जीनियल का मतलब देखो यहाँ पे चिड़चिड़ा है तो जीनियल का मतलब हो गया फ्रेंडली। मतलब जो लोग बहुत ही मित्रवत तरीके से व्यवहार करते हैं, जो बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं, उनको हम कंजीनियल या जीनियल बोल सकते हैं। क्योंकि भाई जो आपके साथ फ्रेंडली है वो जल्दी चिढ़ेगा नहीं। तो जीनियल लिख लीजिए। एक वर्ड है एमिएबल। एमिएबल के साथ आप क्या लिख सकते हो, ग्रेसियस। और ग्रेसियस लिख लिया आपने। एफेबल एक वर्ड लिख लीजिए आप, ये भी काफ़ी पूछा जाता है जी। तो एफेबल हो गया, ग्रेसियस हो गया, एमिएबल हो गया, जीनियल हो गया, कंजीनियल हो गया। तो अगर कभी भी इसका अपोजिट वर्ड पूछेगा तो इसमें से कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, और अगर इसका सिमिलर वर्ड पूछेगा तो इसमें से कुछ भी दे सकता है। तो ये दोनों ही आपको याद होने चाहिए। अच्छा बार बार एक चीज़ मैं और कहता हूँ, मान लीजिए आप कि कभी भी जीनियल वर्ड दे दिया जो कि काफ़ी दिया जाता है, और अगर पूछ लिया इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा, तो देखिए ये सिमिलर वर्ड लिखे ना, एफेबल, ग्रेसियस, एमेबल, कंजीनियल, ये सब हो गए। और मान लीजिए अगर इसका अपोजिट वर्ड पूछता है तो अपोजिट वर्ड इसके ऊपर वाले हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने याद करना है, आपको किसी तरह की कोई बच्चे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको प्रमिस्कुअस पढ़ेंगे। प्रमिस्कुअस, राइट। वैसे प्रोमिस्कुअस मत पढ़ना, दैट इज, इसको जब हम लोग साउंड करेंगे ना तो ये आ का साउंड देगा। खैर मैं बार बार ये भी बताता हूँ कि प्रोनाउंसिएशन उतना मैटर नहीं करता आपके, उतना क्या मैटर ही नहीं करता आपके एग्जामिनेशन को लेकर के, जब आप रिटन एग्जामिनेशन दे रहे हो और क्रैक करने को लेकर के। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी, आप कहीं पे बातचीत करते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कल को आपकी जॉब लगेगी, आप 10 लोगों के बीच में बैठोगे एंड आप कन्वर्सेशन करना शुरू करोगे, तो ना वहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है
कहीं आप वेरी को भेरी बोल रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चे इस पे कुतर करने लगते हैं कि सर प्रोनाउंसिएशन क्या है, हम कुछ भी बोलें, हम ऐसे बोलें, हम वैसे बोलें, हम हिंदी भाषी नहीं। देखो जब बात आती है लर्निंग की ना, तो वहाँ कुतर्क नहीं करना होता है, वहाँ पे सीखना होता है। हमें पता है ये हमारी कमियाँ हैं, हम इनको सही कर सकते हैं तो करो, ठीक है। तो उसको लॉन्ग टर्म में तुम्हें उसका बेनिफिट दिखेगा, राइट। प्रमिस्कुअस मतलब होता है बच्चे अविवेकी, ठीक है। कैजुअल, इनडिस्क्रिमिनेट। लेकिन एक छोटी सी बात मैं और आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा बच्चे, इट हैज़ टू मीनिंग्स, राइट। इसको आप देखेंगे तो बेसिकली इसके दो मीनिंग आपको समझ में आएंगे। कौन कौन से मैं बता देता हूँ। पहला, हैविंग मेनी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स। कुछ लोग होते हैं ना, इस दुनिया के अंदर ही होते हैं, हम ही आप जैसे में से होते हैं, जिनके सेक्सुअल रिलेशनशिप एक से ज़्यादा होते हैं, राइट। तो उसके लिए भी बच्चे ये जो वर्ड है ना, यहाँ पे देख लेना, जो ध्यान से देखना, जो मैंने लिखा हुआ है, हैविंग मेनी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, ठीक है। मतलब एक इंसान के एक से ज़्यादा सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हों, तो उसके लिए भी हम प्रमिस्कुअस वर्ड का यूज़ करते हैं। और एक इसका मीनिंग होता है जी, जो लोग लापरवाह होते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं केयरलेस, ठीक है। अब ये मैं बता क्यों रहा, मैं आपको समझा देता हूँ। अब अगर आपका एग्जामिनेशन इस रेफरेंस में अगर पूछेगा कि भाई एक ऐसा इंसान या एक ऐसा कोई भी इंसान हो, औरत हो, कोई भी जिसका एक से ज़्यादा सेक्सुअल रिलेशनशिप है, अगर उस रेफरेंस में पूछेगा तो प्रोफ्लीगेट, प्रोफ्लीगेट, या आपको याद रखना बच्चे डिबॉच, ठीक है। तो डिबॉच दे रहा है या प्रोफ्लीगेट ऑप्शन में दे रहा है, तो आप समझना कि वो ये रेफरेंस ले रहा है, मतलब हैविंग मेनी सेक्सुअल रिलेशनशिप, ठीक है। अगर वो केयरलेस हो गया, ये जो आपका लिखा हुआ इनडिस्क्रिमिनेट, इनडिस्क्रिमिनेट या इरिस्पॉन्सिबल या आपका हीडलेस या बच्चे रैंडम दे रहा है, ठीक है, रैंडम दे रहा है, तो मतलब समझ जाना वो लापरवाह के रेफरेंस में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये दो इसकी मीनिंग होती है, एक होती है लापरवाह, एक होता है एक ऐसा इंसान जिसके एक से ज्यादा सेक्सुअल रिलेशनशिप हो। तो यहाँ पे एक्चुअली एक ही लिखा गया था, इसलिए मैंने दोनों को एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि पूछा कोई भी जा सकता है। जैसे यहाँ पे अविवेकी लिखा था ना, अविवेकी कौन होता है, एक तरीके से जो अपने बुद्धि से काम न ले, ठीक है। तो मतलब एक ऐसा इंसान जो कोई भी काम कर रहा है विदाउट एनी केयरफुल जजमेंट, राइट, बिना किसी केयरफुल जजमेंट के, बिना किसी सोचे विचारे, बस मन में आया कर दिया। तो ऐसे लोगों को आप ये नहीं बोलोगे ना ये वाइज होते हैं, बुद्धिमान तो नहीं बोलोगे ऐसे लोगों को आप, ये क्या होते हैं, बुद्धिहीन ही बोलोगे, अविवेकी बोलोगे, लापरवाह बोलोगे, राइट। तो यहाँ पे जो ये कैजुअल और इनडिस्क्रिमिनेट दिया गया था, ये लापरवाह के सेंस में दिया गया था, ठीक है। लेकिन ये दोनों भी आपको याद रखना है इस रेफरेंस में। तो आप लोग बच्चे काम क्या करिए, आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। लेकिन देखिए मैं स्क्रीनशॉट बोलता तो जरूर हूँ आपको, लेकिन उसके साथ एक चीज़ मैं आपको और कहता हूँ कि बेटा मत लो, ठीक है। मतलब नोट्स बनाओ यार, मेरा मन यही होता है ना कि आप लोग नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मतलब ना कभी मक्कारी नहीं करना चाहिए, कभी काम चोरी नहीं करना चाहिए। पढ़ाई कर रहे हैं दिल से करें, मन से करें, ठीक है, लग के करें, क्योंकि एक बार में रिजल्ट अगर आपको पाना है, एक बार में एग्जाम क्रैक करना है, तो लग के करोगे तो हो जाएगा। तो नोट्स बनाओ, मेहनत करो, खुद को भी रियलाइज होगा कि हाँ यार हमने मेहनत की है। जब ये होगा ना कि सफल नहीं हो रहे हैं और दिमाग में आएगा कि मेहनत करके भी सफल नहीं हो रहे, जो कि संभव नहीं है ऐसा, मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। लेकिन ये होगा ना कि सफल नहीं हो रहे, फिर याद आएगा हमने तो मक्कारी की है, हमने तो काम चोरी की है, हमने तो नोट्स ही नहीं बनाए, हमने तो लिखा ही नहीं, हमने तो पढ़ा ही नहीं, तो बेटा फेल तो होना बनता है ना तेरा। तो चलो अच्छा, आ जाओ नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है बच्चे, वर्ड है बच्चे प्रोपिंक्विटी, प्रोपिंक्विटी, राइट। इसकी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा आप लोग, PROPINQUITY। प्रोपिंक्विटी का मतलब क्या होता है, क्लोज, नियर, पास जो चीज होती है, जैसा कि लिखा ना पड़ोस, द स्टेट ऑफ बीइंग क्लोज टू समवन और समथिंग। प्रॉक्सिमिटी, देखिए इसके सिमिलर वर्ड में आप क्या क्या लिख सकते हो, एक तो ये हो गया आपका नियरनेस, ठीक है, ये प्रॉक्सिमिटी, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके साथ एक वर्ड आप लिख सकते हैं यहाँ पे एफिनिटी, ये डबल एफ है बच्चे, AFFINITY, एफिनिटी। उसके साथ आप लिख सकते हैं देखिए क्लोजनेस,
ठीक है। यहाँ पे नियरनेस लिखा है ना, क्लोजनेस, अफिनिटी, ये हो गया। ये तो सिमिलर वर्ड हो गया। अब अगर इसके हम एंटेनिम की बात करें, इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, तो इसका रिमोट हो जाएगा। रिमोट मतलब दूर होता है, ठीक है। यहाँ पे आप टीवी का रिमोट ये सब मत यहाँ पे आप रिलेट करना। रिमोट मतलब होता है दूर, जैसे रिमोट एरियाज होते हैं, दूरस्थ एरिया हम जिसको बोलते हैं। डिस्टेंस हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान देना है आपको कि प्रोपिंक्विटी का मतलब होता है क्लोज, पास, ठीक है, नियर, अफिनिटी, क्लोजनेस हम बोल सकते हैं, और एंटेनिम में रिमोट और डिस्टेंस। आर्टफुल मतलब क्या होता है, धूर्त होता है। क्लेवर और स्किलफुल, स्पेशली इन अ क्राफ्टी और कनिंग वे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे धूर्त, धूर्त जब भी बात आती है, धूर्त मतलब ऐसे लोग होते हैं जो कपटी होते हैं। कपटी होने का मतलब ये हो गया बच्चे कि जो किसी के धोखे से, ठीक है, किसी का कुछ नुकसान कर देते हैं, है ना। मतलब इनको हम पॉजिटिव वे में इनका रेफरेंस हम नहीं दे सकते हैं। तो यहां लिखा तो है क्लेवर आर स्किलफुल, लेकिन आगे देखिए स्पेशली इन अ क्राफ्टी आर कनिंग वे ना, धूर्त तरीके से किसी के साथ धोखा करके, यानी डिसऑनेस्ट। आप इसको देखो कनिंग बोल सकते हो। कनिंग के साथ और क्या क्या बोल सकते हो, देखिए मैं आपको बता रहा हूं। एक तो आप डिसीटफुल लिख सकते हो, ठीक है। एक वर्ड आपने सुना होगा डिसऑनेस्ट, बेईमान, डिसेप्टिव, क्राफ्टी एक लिखा है यहां पे वर्ड, ध्यान देना, क्राफ्टी। कैनी, CANNY, कैनी, CANNY। अच्छा, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है या लग रहा होगा, या बाद में उनको ऐसा लग सकता है कि सर क्या हम इसका ये लिख सकते हैं, जैसे इंटेलिजेंट, कहीं कहीं आपको मिलेगा एप्टीट्यूड, एबिलिटी, एजिलिटी, डेक्स्ट्रुअस, नैक। बच्चे लिखने को आप लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर हम जब इंटेलिजेंट की बात करते हैं, जब हम एप्टीट्यूड की बात करते हैं, एबिलिटी की बात करते हैं, डेक्स्ट्रुअस की बात करते हैं, ठीक है, नैक की बात करते हैं, ये सारे जो वर्ड होते हैं ये आपके पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करते हैं। ये पॉजिटिव मतलब जैसे जो लोग थोड़े स्किल होते हैं, जो लोग स्मार्ट होते हैं ना, तो वो पॉजिटिव रेफरेंस में उन शब्दों को लिया जाता है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कनिंग वे में, क्राफ्टी वे में। जैसे यहाँ पे एक और लिखूं मैं, गाइलफुल। तो ये सारे शब्दों का हम प्रयोग करेंगे इसके लिए, ठीक है। वो भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा ना रिलेटेबल नहीं बनता, थोड़ा दूर का होता है। तो इसको ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। कनिंग हो गया, डिसीटफुल हो गया, डिसऑनेस्ट, डिसेप्टिव, क्राफ्टी, कैनी, गाइलफुल, ठीक है। अब बात आती है सर, अब इसके एंटेनिम क्या हो गए, ठीक है। बच्चे देखो इसका एंटेनिम क्या हो सकते हैं, आप बताओ। अगर मैं यहाँ पे डिसऑनेस्ट की बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे धूर्त की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो इनएबिलिटी हम लिख सकते हैं। अभी मैं समझा देता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। या आप एक काम कर दीजिए, यहाँ पे ना आप बच्चे लैक लिख दीजिए, ठीक है। लैक, LACK, लैक मतलब होता है किसी चीज़ में अभाव। या यहाँ पे आप इग्नोरेंस लिख सकते हो, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब होता है ना लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। मतलब जहाँ पे इंफॉर्मेशन की, नॉलेज की, या कह सकते हैं किसी इंफॉर्मेशन मतलब हो गया ना, किसी चीज़ के बारे में अगर कोई अभाव है, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई मतलब लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, यू कैन से दैट इज इग्नोरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टफुल आएगा, तो आर्टफुल के ये सारे के सारे सिमिलर वर्ड पूछेगा, तो ये ध्यान देना है। अगर इसका बच्चे एंटेनिम पूछता है तो लैक और इग्नोरेंस ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे हमने डिसऑनेस्ट लिखा है, तो यहाँ पे आप लिखना चाहें तो ऑनेस्ट लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लॉयल लिख सकते हैं, ठीक है। ये शब्द मैं इसलिए नहीं लिख रहा था क्योंकि बहुत आसान होते हैं। जैसे मैं लिखूँ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के साथ एक वर्ड मैं यहाँ पे लिखूँ जी लॉयल, ठीक है। तो लॉयल हो गया, ऑनेस्ट हो गया, इग्नोरेंस और लैक भी हो सकता है यहाँ पे। तो इनको ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मैं इसको ले रहा हूँ इस रेफरेंस में। ये जो हमने डिसऑनेस्ट लिखा है ना, तो डिसऑनेस्ट मतलब तो बेईमान होता है, इन सब का मतलब धोखेबाज होता है, धूर्त होता है। तो भाई इसका हो जाएगा ऑनेस्ट और लॉयल, ठीक है। और यहाँ पे आप कहोगे सर लैक और इग्नोरेंस आपने ले लिया, यानी अभाव, वो किस रेफरेंस में लिया, क्योंकि यहाँ पे बेटा हम बात कर रहे हैं कि स्किलफुल, ठीक है। तो अगर कोई स्किलफुल है ना, कोई स्किल्ड है,
तो अगर कोई स्किल तभी होता है जब वो थोड़ा स्मार्ट होता है, थोड़ा चालाक होता है ना, मतलब जैसे दिमाग तो दोनों के पास है, लेकिन एक ऐसा इंसान होता है जो उसको डिस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करता है, एक ऐसा इंसान है बेटा जो कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करता है। अगर वो कह रहा कनिंग वे है, जैसे किसी कनिंग है तो बुद्धिमान वो भी, लेकिन वो अपना गलत डायरेक्शन में दिमाग लगा रहा है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कंस्ट्रक्टिव वे में, जैसे कोई स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, तो वो कंस्ट्रक्टिव वे में काम कर रहा है, सही दिशा में अपना दिमाग लगा रहा है, पॉजिटिव चीज़ें कर रहा है। तो ये जो हमने स्किलफुल लिया था ना, तो उसके रेफरेंस में हमने यहाँ पे लैक और इग्नोरेंस लिया था। तो यहाँ पे बच्चे आपने ध्यान देना है कि इसमें से कुछ भी अगर इसका अपोजिट पूछता है तो दिया जा सकता है, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। अगला वर्ड है बच्चे फैचुअस। फैचुअस का मतलब होता है स्टूपिड, फुलिश, बुद्धिहीन। अब लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर इसके सिमिलर वर्ड की बात करें तो सिली लिखा हुआ, सिली सबको पता होगा, स्टूपिड और फुलिश भी सबको पता होगा, तो ये तो मैं लिखने से रहा। तो अब कौन कौन सा ऐसा लिख दूं जिसमें मुझे लग रहा है कि आप लोग हो सकता है कंफ्यूज हो, जैसे ल्यूडिक्रूअस। ये वर्ड बच्चे ध्यान रखना है स्पेलिंग के साथ। ल्यूडिक्रूअस का मतलब होता है फैचुअस यानी बुद्धिहीन। वैक्यूअस, ये वर्ड ध्यान रखना। प्यूराइल, ये ध्यान रखना। 3 अच्छे वर्ड है, राइट। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि चाइल्डिश पता है, बचकाना, मैं बोलूं सिली पता है, स्टूपिड, फुलिश पता है, देखो ये भी पता ही होगा, फिर भी लिख दे रहा हूं। एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब होता है ना जो लोग थोड़े बेढंगे होते हैं, है ना, जो मतलब बेढंगा हम उनको बोल सकते हैं जिनके पास कोई मैनर नहीं होता, बेसहूर होते हैं, तो बुद्धिहीन ही तो होते हैं, उनसे हम रिलेट कर सकते हैं। एक वर्ड है जर्की, ये भी लिख सकते हो। ये आप जब हॉलीवुड की कोई मूवी या वेब सीरीज इंग्लिश में देखोगे ना, तो ये वर्ड बहुत सुनने को मिलेगा। तो जर्की, एब्सर्ड, प्यूराइल, वैक्यूअस, ल्यूडिक्रूअस, ध्यान देना ये होता है फैचुअस, इनका मतलब होता है बुद्धिहीन। अब बात आती है इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, अजाइल, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट आपको पता ही होगा, तो सेंसिबल लिख लो, सेंसिबल भी बच्चों को पता होगा। तो बच्चे ये लिखना, क्योंकि वहाँ पे हम बचकानी हरकत की बात कर रहे हैं, हम बुद्धिहीन की बात कर रहे हैं, तो अगर हम उसके अपोजिट की बात करेंगे तो अजाइल लिख सकते हैं हम लोग, और सेंसिबल लिख सकते हैं, ठीक है। और जैसे अगर आप लिखना चाहो तो अवेयर लिख लो, कीन लिख लो, ठीक है। तो ये खैर आप लोग को पता ही होगा, तो इसलिए मैं ऐसे वर्ड से बचने की कोशिश करता हूँ कि भाई जो आसान है, लेकिन फिर भी अगर कुछ बच्चों को लगता है कि उन्हें लिखना चाहिए तो लिख लीजिएगा कीन, क्योंकि कीन का मतलब उत्सुकता होती है, और उत्सुकता उसी के अंदर होती है जो सेंसिबल होता है, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा। अब आते हैं बच्चे पक्विजिट, इसको पढ़ेंगे पक्विसाइट नहीं पढ़ेंगे, दैट इज पक्विजिट। पक्विजिट का मतलब होता है विशेषाधिकार, मतलब अ बेनिफिट विच वन एंजॉयज आर इज एंटाइटल्ड टू ऑन अकाउंट ऑफ वंस जॉब और पोजीशन, ठीक है। प्रिविलेज, सिंपल सी बात हम समझेंगे बच्चे, जो आपको विशेषाधिकार वगैरह मिलता है किसी चीज को लेकर के, उसको हम पक्विजाइट बोलते हैं, ठीक है। तो पक्विजाइट का मतलब हो गया एक तो प्रिविलेज, ये अच्छा वर्ड है और काफी बार पूछा जाता है। और अगर आप कहोगे तो मैं आपको, चलो आप तो कह तो नहीं पाओगे, मैं कर देता हूँ। कह रहा कि एक बेनिफिट विच वन इंजॉय, मतलब यहाँ पे वन का मतलब किससे है बच्चे, यहाँ पे वन का मतलब ऑल से, एक मत समझिएगा। जब वन का मतलब जब हम वन का यूज इन जनरल करते हैं तो उसका मतलब होता है सभी, ऑल। तो अ बेनिफिट विच वन इंजॉयज, मतलब कह रहा कि एक कोई ऐसा बेनिफिट जो लोग इंजॉय करते हैं, ठीक है, और इज इंटाइटल्ड टू ऑन अकाउंट ऑफ वंस जॉब और पोजीशन इज कॉल्ड प्रिविलेज, ठीक है। तो मतलब आपको किसी तरह का कोई बेनिफिट मिल रहा है, कोई विशेष अधिकार मिल रहा है, ठीक है, तो उसे हम पक्विजिट बोलते हैं। तो अब बात आती है सर इसके सिमिलर वर्ड क्या होंगे, ठीक है, पक्विजिट के। देखो बच्चे, विशेषाधिकार क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आप कहीं के एम्प्लॉई हैं, जस्ट थिंक आप कहीं पे काम करते हैं और होली आई या दिवाली आई, तो आपको क्या दिया, बोनस दे दिया उन्होंने, ठीक है। तो विशेषाधिकार वही होता है, ठीक। जैसे पर्क हमने लिख दिया, एक्स्ट्रा लिख दिया, जो चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, ठीक है, और रिवार्ड लिख दिया। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते होंगे तो ये वर्ड काफ़ी बार आपको देखने को मिलता होगा, डिविडेंड। तो डिविडेंड हो गया, रिवार्ड हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, पर्क हो गया, बोनस हो गया, ये हो गया पक्विजाइट, ठीक है। और एक वर्ड और है, आपने कई बार सुना होगा, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग गलत करते हैं, GRATUITY। लोग वैसे ग्रेचुइटी पढ़ते हैं, दैट इज ग्रेचुइटी वर्ड होता है ये बच्चे। तो ये भी आपने कई बार ग्रेचुइटी करके सुना होगा, तो दैट इज ग्रेचुइटी। तो ग्रेचुइटी, डिविडेंड, रिवार्ड, एक्स्ट्रा, पर्क, बोनस, दैट इज पक्विजाइट, ठीक है, सॉरी पक्विजिट। तो ये हो गया इसके सिनोनिम्स, अगर इसमें से पूछेगा तो कुछ भी पूछ सकता है। अब बात आती है कि सर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बता, डेप्ट यानी कर्ज, लॉस, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको
क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, विशेषाधिकार मिल रहा है, प्रिविलेज मिल रहा है, तो उसका उल्टा क्या होगा, डेप्ट होगा, लॉस होगा, राइट। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, अगला है वर्ड है बच्चे एग्जेक्रेट। एग्जेक्रेट, एग्जेक्रेट का मतलब होता है घृणा करना किसी से, ठीक है। फील आर एक्सप्रेस ग्रेट लोथिंग फॉर समवन आर समथिंग। अब देखो अगर सिमिलर वर्ड पूछेगा तो एक तो ये हो गया आपका जो सामने लिखा है, उसके अलावा देखो बच्चे एक वर्ड होता है हार्ट रेट, ठीक है, HATRED। हार्ट रेट के अलावा अगर मैं एक शब्द की बात करूं तो लोथ, ठीक है, जिसकी ING फॉर्म वहां पे लोथिंग लिखी गई है। उसके अलावा बात किया जाए तो डिटेस्ट, ये भी आप लोग को पता होगा। डिटेस्ट के बाद एक वर्ड लिख सकते हैं आप एबह। उसके बाद बच्चे क्या लिखोगे आप, डिस्पाइज, ठीक है, ये लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हैं हम, डिनाउंस, ठीक है। तो डिनाउंस हो गया, डिस्पाइज हो गया, कर्स, हार्ट रेट, लोथ, डिटेस्ट, एबह, ठीक है। और एक और लिख देता हूं, एबोमिनेट। एबोमिनेट, ये हो गए इसके सिमिलर वर्ड, ठीक है। तो इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, कभी मान लीजिए एग्जामिनेशन ने एबोमिनेट पूछ दिया तो इसमें से कोई भी ऑप्शन में आ सकता है, डिनाउंस पूछ दिया तो इसमें से कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है, डिस्पाइस या डिटेस्ट कुछ भी पूछ दे, एबहर पूछ दे तो इसमें से कुछ भी ऑप्शन के अंदर आ सकता है, ठीक। अब बात आती है कि सर अगर इसका हम सिमिलर वर्ड लिखें तो क्या सॉरी अपोजिट वर्ड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो बेटा देखो यहाँ पे लिख लो चेरिस, ठीक है, अडोर, नहीं समझ में आया, प्रेज आ गया समझ में, एडमायर, मतलब अगर हम इधर कर रहे हैं किसी से नफरत करने की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि घृणा करने की बात कर रहे हैं तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट भी लिखना हो लिख लो आप, कॉमन वर्ड है काफ़ी, ठीक है, आप लोग को पता होगा, कॉम्प्लीमेंट लिख लीजिए आप। तो ये सब हो गए उसके अपोजिट। अब देखो स्पिरिटेड की बात करते हैं, स्पिरिटेड मतलब जोशीला होता है, फुल ऑफ एनर्जी, एंथुजियाज्म एंड डिटर्मिनेशन। देखो दो तो यहीं पे आपको, तीन तो यहीं पे मिल गया है आपके सामने। एक तो ये एंथुजियाज्म इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा, डिटर्मिनेशन भी इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा, अर्डेंट भी इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा इसके अलावा क्या होता है, स्पार्कलिंग, ठीक है। और जानना चाहेंगे, मुझे पता है इतने से आप लोग का पेट भरेगा नहीं क्योंकि मैंने आदत इतने की लगाई नहीं, आपको ज़्यादा की आदत लगाई है। तो एडेंट हो गया, विगरस, ठीक है, विगरस पढ़ते हैं बच्चे इसको विवेसियस नहीं पढ़ते हैं, विवेसस पढ़ते हैं, विवेसस, विगरस, स्पार्कलिंग, अर्डेंट, क्लियर। तो इनका मतलब होता है बच्चे जोशीला, इनका मतलब क्या होता है, जोशीला, मतलब जो लोग एकदम बहुत ही इंथुजियाज्म से भरे होते हैं, एकदम एनर्जी से भरे होते हैं ना, हम उनके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप लिखना चाहो तो कुछ एक वर्ड और लिख सकते हो, जैसे मैं इसको रिलेट करके आपको समझाता हूँ, जो कि आपका एग्जामिनेशन कभी कभी पूछता भी है। जैसे यहाँ पे तो आपका लिख देना सर, विगरस हो गया, विवेसस हो गया, स्पार्कलिंग हो गया, एडेंट हो गया, मतलब जो लोग एनर्जी और इंथुजियाज्म से भरे पड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं जोशीला। तो एक वर्ड है ना लाइवली, इसको भी आप लिख सकते हो, या हम देखो एक चीज़ अभी मैं लिखता हूँ फिर बताता हूँ, इंट्रेपिड। इंट्रेपिड से याद आया होगा कि हम इसको लिख सकते हैं डॉन्टलेस, ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं करेज, और यू कैन से करेजियस, क्योंकि बच्चे अगर जो एनर्जी और इंथुजियाज्म से भरा पड़ा है तो वो क्या होगा, उसके अंदर बहुत करेज होगा, साहस होगा। साहस होगा तो किसी से डरेगा नहीं, डरेगा, निडर होगा, डॉन्टलेस, इंट्रेपिड, लाइवली। लाइवली मतलब क्या होता है, जो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है। समझना मेरी बात को, रटना नहीं, अगर अंडरस्टैंड करोगे ना चीज़ें आसान होगी। जैसे मैंने कहा अगर कोई जोशीला है, जोशीला होने का मतलब उसके अंदर साहस है, उसके अंदर एनर्जी है, इंथुजियाज्म है। तो मतलब अगर जो साहसी है, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ इंथुजियाज्म, तो भाई वो एंट्रेपिड है। एंट्रेपिड मतलब वो डरपोक नहीं है, वो साहसी है। वो डॉन्टलेस है, वो करेजियस है, ठीक है, मतलब वो किसी से डरेगा नहीं। डॉन्टलेस, लाइवली, करेजियस, राइट, स्पार्कलिंग, इंट्रेपिड। अब इसके उल्टे की अगर हम बात करें, इसके उल्टे की बात करने के बाद अगर इसके अपोजिट की हम लोग बात करें तो यहीं लिख देता हूं बच्चे, अपोजिट इसका टिमिड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कावर्ड हो जाएगा, यानी डरपोक। अगर हम उधर साहसी की बात कर रहे हैं तो इधर टिमिड और कावर्ड हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना अपना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। अगला वर्ड हम लोग के सामने है, दैट इज बच्चे विरुलेंट। अगर आप लोग को ध्यान होगा तो विरुलेंट वर्ड मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। विरुलेंट का मतलब होता है जहरीला, घातक। जैसे इसका सिमिलर वर्ड देखो आप लोग क्या क्या होगा, डेडली, ठीक है, एक तो डेडली लिखा हुआ है, लेथल हो गया, और क्या पूछ सकता है, डिस्ट्रक्टिव। ये एक्चुअली ना मैं काफ़ी बार आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ।
डिस्ट्रक्टिव के साथ बेलफुल आपको ध्यान होगा, बेलफुल के साथ और कौन सा वर्ड हो गया बच्चे यहाँ पे, कैलामिटस ध्यान आया, मलिग्नेंट, तो मलिग्नेंट हो गया, कैलामिटस हो गया, साथ में हम बात करें बेलफुल हो गया, डिस्ट्रक्टिव हो गया, लेथल हो गया। ठीक है, इसको ध्यान देना है आप लोग को। और एक लिखना चाहे तो ये भी लिख लो, विनोमस। स्पेलिंग ध्यान देना बच्चे आप लोग, मैं बार बार आप लोगों से एक ही चीज बोलता हूँ कि बेटा स्पेलिंग ध्यान देना, VENOMOUS। ठीक है, विनोमस, कहीं पे कुछ मिस मत करिएगा आप लोग, क्योंकि एग्जामिनेशन कुछ भी मतलब आप लोगों से, जैसे अभी किसी बच्चे को ना पता हो तो यू को इधर कर दे, ओ को उधर कर दे, तो मिस स्पेल्ट बन गया ना। अगर यहाँ पे ओ को मिस कर दे तो मिस स्पेल्ट बन गया। तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों में ये चीज़ें ध्यान देनी होती है। जैसे कैलामिटस में देखो CALAMITOUS लिखा है, अगर यू को इधर करते, ओ को उधर कर दे, अगर मान लीजिए यहाँ से आई को हटा दे तो क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे ना, क्योंकि इतनी बारीकियां बच्चे एक्चुअली ध्यान नहीं देते कि भाई अगर हम लिख रहे हैं कैलामिटस तो आई होगा कि नहीं होगा। क्या ध्यान था आपको इसके पहले, सच बताना, क्या ध्यान था? नहीं था ना। तो अगर आप ध्यान नहीं दोगे, फोकस नहीं करोगे ऐसे वर्ड पे और उसको अंडरलाइन करके अगर नहीं रखोगे तो रिवीजन के टाइम वो माइंड से आपके स्किप हो सकता है, तो वहां पे प्रॉब्लम होगी। तो इसको ऐसे ध्यान रखना। और अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो देखो इनॉक्युअस। अब देखो स्पेलिंग, अब क्या है कि अगर मैं आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ तो मेरी काफ़ी प्रैक्टिस है, काफ़ी साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आपने लेकिन क्या करना है बच्चे, अगर जिन बच्चों को नहीं ध्यान हो मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, जो बच्चे नहीं ध्यान देते उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं। INNOCUOUS। अब यहीं यू हटा दे, अब यहीं यू को इधर करके ओ को उधर कर दे, यहाँ से ओ को हटा दे, तो क्या करोगे, मिस स्पेल्ट में आ गया ना, तो इनॉक्युअस हो गया तुम्हारा। और क्या लिख सकते हैं इसका अपोजिट, हार्मलेस, क्योंकि इधर हम घातक होने की बात करें तो इधर हार्मलेस बात करेंगे। होलसम, तो होलसम हो गया, हार्मलेस हो गया, इनॉक्युअस हो गया। ठीक है, ये इतनी बातें आप लोग को ध्यान में आ गई। अब सुनो बच्चे, कंट्रोवर्ट। कंट्रोवर्ट मतलब क्या होता है, विरोध करना होता है। ठीक है, विरोध करना मतलब बच्चे किसी चीज का खंडन करना, किसी चीज का क्या करना, खंडन करना। खंडन करने का मतलब ये हो गया जी प्रोटेस्ट करना, आप बोल सकते हो प्रोटेस्ट करना। और कन्फाउंड, काउंटर करना किसी चीज का, रिफ्यूट करना। ठीक है, तो रिफ्यूट, काउंटर, कन्फाउंड, प्रोटेस्ट, कॉन्ट्राडिक्ट। ठीक है, तो ये हो गया कंट्रोवर्ट। ध्यान देना मेरी बात का, कंट्रोवर्ट का मतलब होता है विरोध करना, किसी चीज का या किसी भी पर्सन या किसी भी चीज का विरोध करना। तो वो हो गया आपका ये देखो कंट्रोवर्ट, इसकी भी स्पेलिंग ध्यान रखना। और अब इसका अगर पूछेगा सिमिलर वर्ड क्या होगा, तो सिमिलर वर्ड में या तो कॉन्ट्राडिक्ट देगा, या तो प्रोटेस्ट देगा, या तो कन्फाउंड, या तो काउंटर, या तो रिफ्यूट। ठीक, रिफ्यूट TE लिखा हुआ है, ये तो सिमिलर वर्ड हो गए इसके। अब बात आती है भाई इसका एंटोनिम क्या होगा, यानी एंटोनिम यानी इसका अपोजिट क्या हो गया। तो बच्चे यहाँ पे कंसीड लिख लो। ठीक है, कंसीड, कंसीड मतलब क्या होता है जी, कंसीड मतलब होता है एडमिट करना, किसी चीज को मान लेना। ठीक है, तो एडमिट लिख सकते हो, कंसीड लिख सकते हो, क्योंकि हम बात यहाँ पे कर रहे हैं किसी चीज के खंडन करने की, यानी विरोध करने की। तो विरोध करने का अपोजिट होगा किसी चीज को मान लेना, क्योंकि जब हम किसी चीज का विरोध करते हैं हम उसको एडमिट नहीं करते हैं, तो उसका अपोजिट हो जाएगा किसी चीज को एडमिट कर लेना। राइट,